तो हम लोग जो है आज क्लास 9 का एससी वर्मा का जो सॉल्यूशन लगाने वाले हैं मोशन चैप्टर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। बी में है व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास हम बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, है ना। ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। तो कार यहाँ से चलना शुरू किया मानते हैं, ठीक है, और 100 मीटर यहाँ तक आया होगा, है ना। ये 100 मीटर है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि कार जो है फिर यहाँ तक मूव किया 100 मीटर ईस्ट और 25 मीटर वेस्ट। तो फिर जो है 25 मीटर जो है ये वेस्ट की ओर चला। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 25 मीटर होगा, ठीक है, ये वेस्ट की ओर चला होगा। तो हमको पूछा गया है पहला पार्ट में जो क्वेश्चन है वो कि इसमें व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो देखिए कार 100 मीटर चला फिर 25 मीटर चला, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ मूव्ड बाय द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए टोटल डिस्टेंस इक्वल टू ये आपको आया 100 मीटर प्लस 25 मीटर, दैट इज इक्वल टू 125 मीटर। ये आपको आया आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा गया है सेकंड में क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल पाथ का जो टोटल डिस्टेंस होता है, या जो इनिशियल और फाइनल पाथ का जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम इसका जो थ्योरी पार्ट है उसमें हम बता चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके, वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ से 25 मीटर है ना, यहाँ से ये यहाँ से 25 है और यहाँ से हमको यहाँ तक देखना है, चलना शुरू यहाँ से क्या था कार, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है ये लेंथ, और यही डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना। यहाँ से यहाँ कार आया फिर यहाँ से यहाँ कार आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए, ठीक है, 25 मीटर चला होगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 75 मीटर चलना पड़ेगा क्योंकि ये 25 चल चुका है ना। तब 75 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है इसका लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ देखिए 100 में से 25 माइनस किया, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 100 में से हम 25 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा आने वाला है ये 75 मीटर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि अ पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग, what is its maximum magnitude of displacement of the person in any interval in time interval। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक पर्सन जो है ये स्क्वायर फील्ड पे वॉक कर रहा है ना, इसका जो साइड है वो 100 दे रखा है, ठीक है, ये 100 मीटर का साइड है, ठीक है। अब स्क्वायर है तो ये सारा साइड इक्वल होगा ना, स्क्वायर है तो मतलब क्या कि सारा इक्वल होगा ना, ये 100 ये भी 100 होगा, है ना, और ये भी 100, तो ये सारा 100 होगा। आपको पता ही होगा स्क्वायर का इच एंगल 90 होता है और इच साइड इक्वल होता है। तो पूछा गया कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए ये 100 आपको होगा, तो आपको पता है कि साइड में सबसे लेंथ जो होता है सबसे बड़ा किसका होता है, तो ऑब्वियसली डायगोनल का होता है ना। तो अगर मान लीजिए एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गया, है ना, तो ये पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक मिलाना ये सबसे ज्यादा लेंथ देगा हमको। तो देखिए ये बन गया स्क्वायर का डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला को पता है क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये होता है आपको √2a, या फिर आप कह सकते हो पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये स्क्वायर लगा सकते हैं, तो फिर भी आपको यही आने वाला है ना। तो √2a इक्वल टू √2 इंटू ए साइड है 100, मतलब ये होगा आपको 100√2 आंसर मीटर में, मीटर ये आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें कि इन अ हॉर्स टर्टवाइज रेस द हेयर रैन
for 2 minutes and speed of 7.5 km per hour. Slept for 56 minutes and again ran for 2 minutes at speed of 7.5 km per hour. Find average speed of the hare in the race. तो हमको देखिए पूछा गया कि एक खरगोश और कछुआ के रेस में, ठीक है, जो खरगोश है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कुछ ऐसा है, मान लेते ये डिस्टेंस का टाइम टेबल है ना। तो इसका जो स्पीड होता है पहला 2 मिनट है ना, ये 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये चलता है इस स्पीड से 7.5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो जाता है ये यहाँ से यहाँ 56 मिनट के लिए सो जाता है ये, तो ये मान लीजिए 56 मिनट हुआ हुआ है, इसके लिए सो गया। फिर आगे जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस डिस्टेंस में ये कुछ नहीं डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस ऐसे हम टाइम लिख रहे हैं, ये टाइम चला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका डिस्टेंस कुछ नहीं था, है ना यहाँ पे। फिर आगे जो चला यहाँ पे, क्योंकि सो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नहीं, है ना, तो ये रेस्ट में रुका है ना। आगे जो है फिर देखिए ये आगे 2 मिनट के लिए, ये 2 मिनट का जो स्पीड था इसका, ठीक है, 2 मिनट में इसका स्पीड हो गया, मतलब सो गया तो इसका स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर था। और ये आगे जो 2 मीटर है, 2 मिनट चला, फिर वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला ये, ठीक है। तो हमको पूछा गया इसमें इसका एवरेज स्पीड क्या है। तो देखिए इसका एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी पार्ट में। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, अपन का टोटल टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया 2 मिनट, 2 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, तो 2/30 आवर्स ये हो गया। और यहाँ से यहाँ 2 मिनट 2/30 आवर्स, ठीक है, सॉरी 2/60 आवर्स, ये 2/60 आवर्स होगा, ठीक है। और 56 मिनट ये 56/60 आवर्स, ठीक है। तो ये मेरा इसका आवर्स में निकल गया टाइम, ठीक है। इसको मानते हैं हम T1, ये T2 और ये T3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, हम इसको मानते हैं S1, ये डिस्टेंस तो 0 था, ये डिस्टेंस S2। तो ये स्पीड है मेरे पास और टाइम है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो स्पीड इंटू टाइम हो गया यहाँ पे, ठीक है, S1 के लिए। तो स्पीड कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो 7.5 इंटू, और टाइम कितना है 2/60, ये है पहला का, ठीक है। और दूसरा स्पीड क्या है, दूसरा डिस्टेंस क्या है S2, वही स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड इंटू टाइम करेंगे है ना। तो 7.5 इंटू 2/60 ये भी होगा, है ना। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस आएगा मेरे पास S1 प्लस S2, है ना, प्लस का S2। तो देखिए S1 कितना है मेरे पास, S1 है मेरे पास 7.5, अच्छा 7.5 इंटू 2/60 करेंगे तो 7.5 का 2 टाइम्स 15 होगा, 15/60 है, तो ये कर लेते हैं 15/60, प्लस का ये भी होगा 15/60। तो दोनों का आप एलसीएम लेके ऐड कीजिएगा, तो ये आपको होगा एलसीएम लेके ऐड करने के बाद 60 एलसीएम आएगा, तो 15 प्लस का 15 मतलब ये 30/60 आएगा, ठीक है। तो ये काट के कह सकते 1/2 आया है ना। टोटल टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2 क्या है मेरे पास, ये डिस्टेंस है ना, 1/2 किलोमीटर। टोटल टाइम देखिए कितना आएगा यहाँ पे, ये देखिए 2 मिनट 56 मिनट 2 मिनट, तो टोटल हो गया 58 + 2 60 मिनट। तो 60 मिनट अपन 60 कीजिएगा तो आपको आएगा 1 आवर, है ना। या फिर आप इन सबको जोड़ लीजिए 2/60, 56/60, 2/60, तो सब 60/60 मतलब 1 आवर ही आएगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना मेरे पास, टोटल डिस्टेंस है 1/2 किलोमीटर, है ना। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 1 आवर, मतलब इसको 1 से डिवाइड कर लेंगे ना। तो आपको 1/2 इंटू 1/1 कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, है ना। तो 1/2 मतलब क्या, ये 0.50 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। पता चला आपको कैसे है ये, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, टोटल डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर बाय टोटल टाइम, तो 1/1 है ना, टोटल टाइम हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1/2 आया। तो ये तो स्पीड है, स्पीड क्या होता है किलोमीटर पर आवर में होगा, क्योंकि ये किलोमीटर में है डिस्टेंस और टाइम भी आवर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको हम लिखें
0.50 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा टॉर्टोइज का, और ये आंसर हो जाएगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो फोर्थ में क्वेश्चन रखा है मेरे पास कि अ बस टेक्स 8 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ऑफ बस। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन जो है इसको ट्राई कीजिए खुद से ट्राई करने के लिए, मतलब खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। फिर अगर आपको नहीं बन रहा है ना, तब सॉल्यूशन आप देखिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि जो बस है ये टाइम ले रहा है 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है डी दैट इज इक्वल टू 320 किलोमीटर, ठीक है। हमको पूछा गया है एवरेज स्पीड, है ना। तो स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, है ना। तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं 320 अपन 8, तो ये आपको काटने से आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा बस का, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या देखा फिफ्थ में, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, it takes 10 hours to cover a distance of 400 kilometer, find the ratio of its maximum speed to its average speed। तो मतलब क्या दे रखा है कि जो बस का मैक्सिमम स्पीड है वो दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी बात दे रखा है कि जो बस एक डिस्टेंस कवर करता है वो 10 आवर्स में 400 किलोमीटर करता है। तो टी हो गया इसको 10 आवर्स और डिस्टेंस हो गया इसको 400 किलोमीटर, तो इसका एवरेज स्पीड निकलेगा क्या, निकल जाएगा। तो ये होगा 400 टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम 10, इट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पूछा गया है कि इसका जो रेशियो होगा मैक्सिमम स्पीड का और एवरेज स्पीड का वो कितना होगा। तो एवरेज होगा, सॉरी रेशियो होगा इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड अपन एवरेज स्पीड, कैंसिल होके 2 टाइम में कटेगा, ये 2 आ जाएगा आंसर में, ठीक है। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ये 2 हो गया। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए मेरे पास 6 में क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू 10 मीटर इन 2 मिनट्स एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए क्या है इसमें कि जो एक ऑब्जेक्ट है यहां से मानते हैं चलना शुरू किया होगा, ये है ना, यहां से चला यहां से यहां तक, ठीक है। 10 मीटर गया, ठीक है, ये 10 मीटर गया होगा, ठीक है। कितना टाइम लिया इसको 10 मीटर चलने में, 2 मिनट्स का टाइम लिया, ठीक है। फिर जो ये नेक्स्ट चला यहां से 10 मीटर, लेकिन इस बार जो टाइम लिया वो लिया 3 मिनट्स का। तो आप ये बता सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। वैसे क्वेश्चन ये नहीं है, तो मैं आपको बस ऐसे ही पूछ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो सिंपल है एवरेज स्पीड का, आप टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 10 मीटर प्लस 10 मीटर दैट इज 20 मीटर, और टोटल टाइम को देख लीजिए 3 + 2 इट मीन्स 5 मिनट्स। तो ये आ गया 20 मीटर और ये आ गया 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर 4 आएगा ना, तो आपको इसका मिलेगा 4 मीटर पर मिनट, ये आंसर हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 7 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, ए कार मूव थ्रू 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। मतलब क्या हुआ कि देखिए एक कार जो है, ठीक है, 20 किलोमीटर चला, ये मानते 20 किलोमीटर है, स्पीड क्या रहा इसका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये नेक्स्ट 20 किलोमीटर चला ये, ठीक है, लेकिन इस बार जो स्पीड है इसका ये है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ये भी सिंपल है। तो यहां से यहां तक के टाइम को हम t1 मान लेते हैं और यहां से यहां तक के टाइम को हम t2 मान लेते हैं, ठीक है। ये t1 टाइम और ये t2 टाइम, ओके। तो हमको चाहिए टाइम क्या होगा, स्पीड है
ये हमको डिस्टेंस है, ये हमको स्पीड है। तो पता है आपको जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है, ये होता है। तो पहले के लिए निकालते t1 के लिए, t1 ये इंटरवल के लिए, तो डिस्टेंस है 20 और स्पीड है 40, तो क्या हुआ आपको, ये आपको निकलेगा 1/2 आवर। फिर दूसरे के लिए हम निकालते हैं t2, ये t2 आएगा आपको 20/60, इट मीन्स 1/3 आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको पूछा गया है एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हुआ t1 प्लस t2 निकाल लेते हैं, ये 1/2 प्लस 1/3, दैट इज एलसीएम आएगा आपको इसका 6, है ना, तो ये 3 प्लस 2 इट मीन्स 5/6, ठीक है। तो हमको चाहिए इसका एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का हमको पता है फॉर्मूला इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 20, देखिए अपन टोटल टाइम 5/6, ठीक है। तो ये आपको हो गया 20 प्लस 20 40 अपन 5/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 40 इंटू 6/5 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40 और देखिए 8 6 जा 48, तो ये 48 किलोमीटर पर आवर जो है इसका, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड। 8 में हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, a boy leaves his house at 9:30 a.m. for his school. The school is 2 kilometers away and classes start at 10 a.m. If he walks at a speed of 3 kilometers per hour for the first kilometer, at what speed should he walk the second kilometer to reach just in time? तो मतलब क्या हुआ कि देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि जो बॉय है ना, ये मान लीजिए इसका घर है और यहाँ पे उसका स्कूल है ना, तो ये हाउस हो गया और ये इसका स्कूल हो गया। तो हाउस से वो निकलता है 9:30 को, ठीक है, और उसको पहुंचना है 10 AM में, क्योंकि 10 AM में उसका क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो जो लड़का है, जो ये दोनों का डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर है ना, तो ये लड़का जो है फर्स्ट किलोमीटर जो चलता है वो 3 किलोमीटर पर स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फर्स्ट किलोमीटर चला 1 किलोमीटर। अब पूछा गया कि ये जो नेक्स्ट 1 किलोमीटर है ये किस स्पीड से चले ताकि जो वो 30 मिनट में मतलब टाइम पे स्कूल पहुंच जाए, ठीक है। तो आगे चलना, यहाँ पे मान लेते स्पीड हमको नहीं पता, तो हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस स्पीड से चलेगा और डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही है आगे, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक पहले टाइम पता करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम पता करना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम t1 टाइम का इंटरवल, है ना, और यहाँ मान लेते हैं t2 टाइम, है ना। तो अब हमारा सवाल तो सॉल्व हो गया, ठीक है। इस टाइप का सवाल जब भी मिले तो आप उसका टाइम पार्टिसिपेट कर लीजिए, टाइम को पार्ट में तोड़ लीजिए, है ना, तो उसके बाद जो है आप इसको इजीली वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको ये दे रखा है सवाल में t1 टाइम क्या होगा। अच्छा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड अभी हम देख चुके हैं, तो 1/3 होगा आवर इसका। दूसरे का टाइम होगा t2 के लिए ये 1/x, ठीक है, डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है, टाइम होता है। टोटल टाइम होगा, यहाँ पे हम ऐड कर लें तो क्या होगा, इक्वल टू 1/3 प्लस 1/x, ये आपको आएगा एलसीएम लेने के बाद 3x, तो ये आएगा आपको x प्लस का 3, है ना, ये आएगा। ओके, तो हमको अच्छा टाइम कितना दे रखा, टोटल टाइम, ये टोटल टाइम दे रखा है यहाँ से यहाँ तक कितना 30, है ना, टाइम होना चाहिए उसका 30 मिनट्स होना चाहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो 30 मिनट्स इक्वल टू 1/2 आवर, है ना, ये 1/2 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। अब तो ये सिंपल हो गया कि देखिए मेरे पास क्या दे रखा है, ये जो टाइम है ना, टोटल टाइम ये हो रहा है
और अकॉर्डिंग टू दिस हमको ये हो रहा है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x प्लस 3/3x इक्वल टू 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपको 2x प्लस का 6 इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अब देखिए ये 2x को उधर भेजते हैं, तो 6 इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस का 2x, देयरफॉर 6 इक्वल टू x। तो x क्या रखे था, x माने था स्पीड, है ना। तो देयरफॉर हिज स्पीड शुड बी इन नेक्स्ट किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उसका जो नेक्स्ट किलोमीटर में स्पीड होनी चाहिए, है ना, नेक्स्ट 1 किलोमीटर में ये 6 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए 9th में क्वेश्चन दे रखा है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब बस मूव एट अ यूनिफॉर्म स्पीड v1 फॉर सम टाइम and then with the uniform speed v2, the distance time table is given below. Plot the corresponding distance time graph and answer the following questions. तो ये दे रखा है मेरे पास, साइड में देखिए टाइम मिनट में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम, ओके। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर आप v1 की बात करेंगे तो आप देखिए कितना डिस्टेंस चेंजिंग हो रहा है ना, यहाँ क्लियर दिख जाएगा। देखिए 22 आपको 40 हो रहा है ना, मतलब टाइम जो है 20 मिनट्स हो रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस का 20 किलोमीटर का चेंजिंग हो रहा है। तो 20 अपन ये 20 हम कर सकते हैं, हमको निकालना है अगर स्पीड तो वेलोसिटी या पहला v1 निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए डिस्टेंस अपन टाइम होता है ना वेलोसिटी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस 20, ये डिफरेंस 20 और ये डिफरेंस 20। तो देखिए ये 20 का डिफरेंस ये मिनट में, तो मिनट को अगर हम आवर में बनाए तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो हम 60 से डिवाइड कर रखे यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे पास 1/3, ये 3 ऊपर जाएगा, है ना। तो 20 × 3 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर v2 की बात करें हम, तो v2 में देखिए ये v2 यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे 65 to 95 है ना, जब इसका स्पीड चेंज हुआ है तो फिर देखिए 65 to 95 पे जा रहा है ना, ये भी 20 मिनट्स में ही है ना। तो यहाँ 30 का हो रहा है चेंज, है ना। तो चेंज 30 का हो रहा है, ये भी 20 मिनट्स में, टाइम 20 मिनट्स ही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया 30/20/60, ये मिनट है तो आवर बना ली इसको। तो ये 3 ऊपर गया मल्टीप्लाई होकर 90 किलोमीटर बढ़ा हुआ है इसका, ठीक है। अगर आप ये ग्राफ को अच्छे से प्लॉट कीजिएगा ग्राफ पेपर पे तो और बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, ये देखने को, और अच्छे से आपको आंसर मिलेगा। ये आगे फिर हम लोग देखते हैं बी पार्ट में क्वेश्चन क्या है मेरे पास। देखिए व्हेन डिड द बस चेंजेस इट्स स्पीड। तो देखिए ग्राफ कहाँ चेंज हो रहा है, एक्चुअली ग्राफ जो है ये 40 to 60 के बीच में चेंज होगा। अगर आप बनाइएगा ग्राफ पेपर में तो आपको यहाँ दिखेगा ग्राफ चेंज हो रहा है ना। तो अप्रॉक्स ये 50 मिनट पे चेंज हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं एट 50 मिनट्स बस चेंजेस इट्स स्पीड, ठीक है। और सी पार्ट में आपको है क्वेश्चंस व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, देखिए फर्स्ट आवर मतलब 60 मिनट, 0 to 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया ये, ठीक है, 65 किलोमीटर किया कवर। तो ये आंसर हो जाएगा 65 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में डी में है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन द सेकेंड आवर। तो सेकेंड आवर में क्या है, देखिए सेकेंड आवर मतलब 120 मिनट्स में, यहाँ से 60 से लेकर के ये 60 से लेकर के यहाँ तक में 160 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। 155 माइनस 65 तो कितना होता है ये 90 किलोमीटर, है ना। इसको इसमें से माइनस कीजिए तो ये आपको 90 किलोमीटर, तो ये आपका आएगा आंसर 90 किलोमीटर, टी पार्ट का आंसर। ई पार्ट में कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है, फॉर द कंप्लीट जर्नी। तो कंप्लीट जर्नी में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, देखिए टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ, है ना। इसको टोटल टाइम लगा 0 to 120 मतलब कितना 2 आवर्स।
2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 155 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 155 किलोमीटर क्या डिस्टेंस। ठीक है, टोटल को नहीं ऐड करना है ना, आपको ये देखना है कि डिस्टेंस जो है ये दे रखा है कि कितना किया है ना, आगे चल रहा था टाइम 20 मिनट्स के बाद ये डिस्टेंस कितना कितना कवर हो रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस है 155 किलोमीटर और टाइम आपको टोटल 2 आवर्स मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करेंगे ना, तो ये 77.5 किलोमीटर पर आवर जो है इसका आंसर हो जाएगा ई पार्ट का। तो देखिए 10th में क्वेश्चन क्या दे रखा है, A bicycle increases its velocity from 10 km per hour to 15 km per hour in 6 seconds. Calculate its acceleration. देखिए हमको जो इसका दे रखा है वेलोसिटी, मतलब क्या, जो इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखा है u 10 km पर आवर, तो कहाँ तक जा रहा है इसका स्पीड, 10 से 15 तक, v हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 6 सेकेंड्स है ना। ठीक है, तो ये हो गया टाइम। अब हमको ये पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी आवर में बना लीजिए, तो इक्वल टू होगा 6 अपन, ठीक है, ये 6 जो है तो ये हो जाएगा 6 अपन 3600 है ना, तो ये आवर में आ जाएगा है ना, तो इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो ये आपको आएगा 1/600 आवर। ठीक है, तो ये तो आवर आ गया मेरे पास। ठीक है, इतने आवर में ये चेंज हुआ। अब हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, थ्योरी पार्ट में हम देख चुके हैं, b माइनस यू अपन टी है ना, तो b कितना मेरे पास 15 और u कितना है 10 और टाइम कितना लगा 1/600 है ना, ये 600 ऊपर चला जाएगा तो ये आपको आएगा 5 × 600, तो ये आपको आएगा 3000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है ना, ये आपको आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग 11th का क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, ओके, तो 11th में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, an object moves along a straight line with an acceleration of 2 meter per second square. If its initial speed is 10 meter per second, what will be its speed 5 सेकंड later? तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दे रखा है मेरे पास वो हम नोट कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका जो इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो इसका जो स्पीड 5 सेकंड के बाद कितना होगा। तो मेरे पास क्या दे रखा है, देखिए ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है इनिशियल स्पीड u दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मेरे पास टाइम दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है, तो हमको एक बार पता है इसमें कि हमको निकालना क्या है, v इक्वल टू व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। तो हमको पता है फॉर्मूला a u t v में एक फॉर्मूला होता है क्या, v इक्वल टू u प्लस a t है ना, इनमें एक फॉर्मूला होता है, तो इसे हम v निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो v इक्वल टू u 10 मीटर पर सेकेंड, a कितना है मेरे पास 2, t कितना है 5, पुट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आएगा 10 प्लस का ये 10, इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। 5 सेकंड के बाद जो है इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 12th में क्वेश्चन दे रखा है, an object drop from a cliff falls with a constant acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, find its speed 2 सेकंड after it was dropped। तो एक ऑब्जेक्ट को क्लिप से ड्रॉप किया गया है ना, यहाँ से क्लिप मान लेते हैं, यहाँ से ड्रॉप किया गया किसी भी हाइट से। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये है आपको दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और टाइम दे रखा है इसका 2 सेकेंड। और देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट से थ्रो किया जाता है तो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थ्योरी में कि उसका जो इनिशियल स्पीड लेते हैं हम वो 0 लेते हैं ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा है ना किसी जगह से, तो स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे रहता है, इसलिए उसका इनिशियल स्पीड हम 0 लेते हैं। तो हमको पूछा गया है v क्या होगा, तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल यू प्लस ए टी वाला। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 प्लस a कितना है 10 और t कितना है 2, तो इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा मेरे पास इसका भी आंसर। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। 13 में क्वेश्चन है,
a bullet hits a wall with a velocity 20 meter per second and penetrate it up to a distance of 5 centimeter. Find the deaccelerations of the bullet in the wall. तो देखिए जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था बुलेट्स का दे रखा है कि एक बुलेट है ना, किसी वॉल में ये जो है पेनिट्रेट करता है 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये आने के बाद यहाँ तक मान लीजिए पेनिट्रेट कर दिया वॉल में, जो 5 सेंटीमीटर है। हमको पूछा गया यहाँ से, ठीक है, कि इसका जो डी एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा इसमें आने के बाद वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 13 का। सबसे पहले हमको यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बना लेते हैं, तो 5/100 मीटर ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए बुलेट को फाइनली जाके रुकना ही है ना, तो इसका जो व्यू होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या ए, तो देखिए BSA, ठीक है। यू से एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है, वो v² = u² प्लस का 2s है ना। आप एक बार फॉर्मूला यूज कर लेना, रख लेना है, तीनों याद होगा तो आपके लिए बेटर होगा, है ना। नहीं तो एक बार देख लेना कि तीनों फॉर्मूला में से किस पे ये सारी क्वांटिटी आ रहा है। v यहाँ पे है ना, BSUA ये चारों इसी में आ रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना होता है इसमें यहाँ पे ए क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए ए का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, v² इट मीन 0 का स्क्वायर इक्वल टू u², u आपको 20 का स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू 20 प्लस 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे, ये तो हमको फाइंड आउट करना है, और s कितना है 5/100, ठीक है। तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, आपको 20 से ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेते इधर 400 होगा, इधर माइनस का इक्वल टू कितना होगा आपको a/10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, therefore a इक्वल टू माइनस का 4 पे 000। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसका रिटार्डेशन हो रहा है ना, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डी एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस का 4000 पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 14 में क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 2 मिनट्स। इफ इट कवर अ डिस्टेंस 400 मीटर इन दिस पीरियड, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो देखिए क्या हमको दे रखा है वो हम नोट कर लेते हैं। एक ट्रेन जो है ना, ये स्टार्ट होता है किसी एक पॉइंट से, ठीक है, स्टेशन पे, और ये 2 मिनट्स में 400 मीटर चलता है ना। तो डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 400 मीटर, ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। तो इसको सेकंड मान लीजिए, तो 2 इंटू 60 है ना, ये 120 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है ये, उसके बाद ये रुक जाता है ना। तो रुकने के बाद हमको पूछा गया इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो एक बात हमको इसमें समझना है कि जैसे ट्रेन स्टार्ट होता है तो इससे पहले ट्रेन रुका हुआ था, तो इसमें ट्रेन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 था, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हम लिख सकते हैं इसमें u इक्वल टू 0 था। अब देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये d एक्चुअली एस है ना, तो SUTA किस में आता है, तो इक्वेशन का थर्ड मोशन में आता है, s इक्वल टू ut प्लस का हाफ pt स्क्वायर। और इसका हम डिस्कस कर चुके हैं और डेरिवेशन भी कर चुके हैं ना दोनों मेथड से, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, s का वैल्यू क्या है 400 मीटर, ठीक है, u कितना 0 इंटू टी, उसके बाद प्लस का हाफ pt स्क्वायर, हाफ ए कितना है, ये तुमको फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर मतलब 120 इंटू का 120, ठीक है। तो देखिए 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको 400 इक्वल टू, ये कट जाएगा आपको 60 टाइम है ना, ए इंटू ये 60 इंटू 120, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में ये तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ 0 0 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो क्या कि इधर नीचे ही आएगा, तो इक्वल टू आपको हो जाएगा देखिए 4/6 इंटू 12, ठीक है। तो उसको आप कैंसिल कीजिएगा, 6 3 जा सॉरी 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू आएगा आपको 6 3 जा 18, 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका।
देखिए 15 में क्वेश्चन दे रखा है a ship moving with a constant acceleration of 36 km per hour square in fixed direction, speed up from 12 km to 18 km. Find the distance traveled by the ship in this period. तो देखिए इसको हमको मतलब दे रखा है कि एक शिप जो है ये चल रहा है, एक्सेलरेशन इसका दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है। इसका जो चेंजिंग हुआ है इनिशियल स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से इसका जो फाइनल हो गया 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, यहां से यहां हो गया। अब हमको इसमें दे रखा है कि एक फिक्स डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो हमको पूछा गया कि एस कितना होगा, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमको सबसे पहले एक रिमाइंड करना पड़ेगा फॉर्मूला ए यू बी एस किस में आता है, तो सीधी सी बात है ये आपको पता होगा। सेकेंड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s आता है, ठीक है। तो इनका हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर मतलब ये 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18, यू स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 प्लस का 2s 2 इंटू ए कितना 36, एस कितना पता नहीं, ये तो निकालना हमको है ना। तो आप 18 करेंगे तो आपको आएगा 324 और ये 12 इंटू 12 144 प्लस का 2 इंटू 36 इंटू एस, ठीक है। तो देखिए ये इधर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 324 है ना, माइनस का 144 इक्वल टू 2 इंटू 36 इंटू एस, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो गया यहाँ पे, इसको माइनस करने पे आपको आएगा 180, ठीक है, इक्वल टू 72s, ये 36 इंटू 2 72s। तो एस कितना हो गया यहाँ पे है ना, एस इक्वल टू 180 अपन 72 कह सकते हो, ठीक है। तो इसका कैंसिल कीजिएगा, ठीक है, 6 से, तो ये आएगा 12 और ये आएगा 30, ठीक है। फिर से अगर आप 6 से कैंसिल कीजिएगा तो ये आएगा 2, ये आएगा 5, तो देयरफॉर हम एस कह सकते हैं 5/2, इट मीन्स 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 16 में क्वेश्चन दे रखा है a particle start from a point with a velocity plus 6 meter per second moves with the acceleration of minus 2 meter per second square so that after 6 seconds the particle will be at the starting point। तो मतलब क्या रखा कि मेरे पास जो एक पार्टिकल है ना, ये 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसमें रिटार्डेशन हुआ कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमको ये बताना है कि 6 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गया, ठीक है। तो हमको ये शो करना है। देख लेते हैं हम क्या क्या दे रखा है मेरे पास। बी दे रखा है प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक्सेलरेशन दे रखा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, और टाइम दे रखा है, ठीक है, 6 सेकेंड, ठीक है। तो हमको ऐसे निकालना है, ठीक है। ये जो भी है ये एक्चुअली भी नहीं, यू है, इनिशियल स्पीड है, ठीक है, इसी स्पीड से चलना शुरू किया था, ठीक है। तो ऐसे को तो पता है यूटी प्लस हाफ इट इसको लगा दे, ठीक है। तो यू कितना है 6, टी कितना है 6, और ये देखिए प्लस का हाफ 1/2, ए कितना है -2 इंटू टी स्क्वायर 6 इंटू 6, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये 36 और ये 6 इंटू 6 36 और ये -36 है ना, तो क्या आएगा आपको 0 है ना। तो एस क्या आ रहा है, एस मेरे पास 0 आ रहा है। तो मतलब कहना क्या हुआ कि पार्टिकल जहां से चलना शुरू हुआ फिर से पार्टिकल वही आ गया है ना, अपनी जगह पर आ गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि पार्टिकल जो है, ठीक है, अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, 6 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 17 में। 17 में क्वेश्चन है a bicycle moves with a constant velocity of 5 km per hour for 10 minutes and then deaccelerates at the rate of 1 km per hour square till it stop. Find the total distance covered by the bicycle। मतलब ये हुआ कि जो बाइसिकल है पहले तो चला यहाँ से यहाँ तक है ना 10 मिनट तक, ठीक है।
5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यहाँ से जो है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन शुरू हुआ इसमें, है ना, यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन हुआ, वो रिटार्डेशन है -1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ से जो चलना शुरू हुआ, यहाँ से u5 था, पोटेंशियल यहाँ पे जो है 0 हो गया। ठीक है, p इस दरम्यान में, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इस यहाँ का S1 यहाँ का S2, है ना, देखिए क्या होगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। S1 क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ का टाइम जो 10 मिनट है, तो इसको पहले हम आवर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो T1 इक्वल टू 10 मिनट इक्वल टू 10/60, है ना, तो ये 1/6 आवर हो गया। तो इस ड्यूरेशन में जो मेरे पास, ठीक है, डिस्टेंस आएगा S1 इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 5 इंटू 1/6, इट मीन्स 5/6 किलोमीटर, ये आ गया। इसके बाद हम दूसरा पार्ट में बात करें, U5 है, V0 है, A1 है, इसमें S क्या आएगा, U5 V0 और A -1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमको S लाने का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2S लगाते हैं, इससे हमको S आ जाएगा। तो V स्क्वायर 0, V स्क्वायर 25 प्लस का 2 इंटू A कितना माइनस का 1, S कितना है पता नहीं, ये फाइंड करना हमको। ठीक है, तो देखिए ये 25 इधर आएगा, तो माइनस का 25 इक्वल टू ये आएगा माइनस का 2S, माइनस माइनस कैंसिल, तो S क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 25/2 किलोमीटर, तो यहाँ पे S आएगा 25/2 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ऐड कर लेते हैं दोनों को ऐड करके, मतलब S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना होगा 5/6 प्लस 25/2, एलसीएम आएगा दोनों का 6, ये 5 प्लस ये 2 3 से 6, तो 25 3 75, तो आपको आएगा ये 80/6, अब इसको काटिए तो ये 40/3 आएगा किलोमीटर में, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 18 में क्वेश्चन मेरे पास, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, प्लॉट अ ग्राफ showing distance versus time at t equal to 0 to t equal to 10। तो देखिए मेरे पास क्या दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इनिशियल यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका टाइम 0 से 10 तक हमको बनाना है। आपको एक बात पता होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है ना, तो ये अगर नहीं पता तो आप एक बार थ्योरी पार्ट देख सकते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम टाइम लेते हैं, ठीक है, टाइम मेरे पास सेकेंड में होगा, और ये वेलोसिटी ये मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार हम बनाते हैं इसको, तो t इक्वल टू 0 पे है ना, v कितना है 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद t इक्वल टू 1 पे, ठीक है, v दे रखा मेरे पास, तो हमको जो पूछा गया था ये टाइम वर्सेस, है ना, डिस्टेंस का था, वेलोसिटी का नहीं था। ये डिस्टेंस हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ना, डिस्टेंस है मीटर में होगा डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना हमको कि वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी यहाँ 0 है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू 1 की हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड पे, तो डिस्टेंस क्या होगा v इंटू टी, है ना, तो वेलोसिटी कितना 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, उसी टाइप से हम अगर बात करें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो मेरे पास वेलोसिटी ये डिस्टेंस जो होगा मेरे पास ये आएगा 20 मीटर। उसी टाइप से t इक्वल टू 3 की हम बात करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा d इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो ये d1 d2 d3 है, ये सब इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमको जाना क्या 0 टू 10 सेकेंड तक, है ना, तो 0 टू 10 सेकेंड तक यहाँ 0, ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं 2 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 10। ठीक है, और इसी टाइप से यहाँ हम कर लेते हैं 0 10 20 40
सॉरी 0 10 यहाँ होगा 20, तो हम 20 20 का ले डिफरेंस है ना, तो 20 ये 40, ठीक है, ये 60, ये फिर 80, ये फिर 100 है ना। ये चूज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ले रहे हैं। 20 40 नहीं लेके आप अगर 10 0 10 20, ठीक है, 30 इस टाइप से आप ले सकते हो। तो ये ग्राफ बड़ा हो जाता है, लेकिन बात वही होता है ना, कुछ इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इनको आप अगर मिलाइएगा है ना, 20 को 2 से है ना, 40 को फिर 4 से है ना, तो आप अगर इसका ग्राफ बनाइएगा, हम तो बस एक आपको एक नॉर्मल व्यू बता रहे हैं, तो आप इनको एक ग्राफ पे स्केच बनाइएगा इस टाइप से। आई थिंक आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे 8 क्लास में ना, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन देगा ना, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ है ना, दैट इज ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। फिर 19 में देखते हैं, 19 में भी वही क्वेश्चन है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो देखिए इसमें किस टाइप से ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। देखिए 19 में क्वेश्चन है, a particle moves along a straight line with uniform velocity 5 meter per second. Plot a distance time graph for the period t equal to 0 to t equal to 5, ठीक है। तो इसमें भी हमको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाना है। देखिए जो बॉडी है, इसका जो वेलोसिटी है ये है 5 मीटर पर सेकेंड है ना, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 तक है ना, ये सेकेंड में है, ये सेकेंड में ग्राफ बनाना। तो देखिए t इक्वल टू 0 पे इसका जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहेगा t इक्वल टू 0 पे, तो v हो गया इसका 0, तो इसलिए इसका d हो गया 0। उसी टाइप से t इक्वल टू हम 1 की बात करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा v इंटू टी है ना, तो वेलोसिटी कितना 5 इंटू 1 मतलब 5 मीटर। उसी टाइप से अगर आप t इक्वल टू 3 की बात करेंगे, तो d इक्वल टू होगा 5 इंटू सॉरी 2 की बात कर लेते पहले, 2 10 मीटर। उसी टाइप से t इक्वल टू अगर 3 हुआ, तो d इक्वल टू 5 इंटू 3 15 मीटर। उसी टाइप से t इक्वल टू अगर 4 एंड t इक्वल टू 5 हुआ, तो d इक्वल टू मिल जाएगा आपको 20 एंड 25, ठीक है, मीटर ही। इस टाइप से आप इसको ग्राफ बना सकते हैं। देखिए डिस्टेंस का और टाइम का है ना, इस टाइप से आप बना सकते हैं ग्राफ। ये मेरे पास डिस्टेंस होगा और ये मेरे पास टाइम होगा, ठीक है। टाइम जो मेरे पास ये सेकेंड में है ना, डिस्टेंस ये मीटर में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 0 1 2 3 4 5 सेकेंड है ना, और ये आपको हो गया 5 5 के डिफरेंस पे है, तो 5 5 हम ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 है ना। तो आप 10 का भी डिफरेंस पे ले सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप सबको मिलाइएगा है ना, ये ऐसे मिलाइएगा इसको। तो हम फिर से बोले, इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो ये ज्यादा बेनिफिट होगा है ना आपको, ठीक है। तो बनाना आपको इसी टाइप से जैसे हम बता रहे हैं ना, इस टाइप से ये आपको मिलाइएगा, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये इसका 19 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए 20 में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स टू डीएक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। The car stop in 10 seconds. Plot the speed time graph for this period. Find the distance traveled by the car during this period by calculating the area under the graph. तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा कि जो कार की स्पीड है ना, वो 36 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है ना, ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और ब्रेक लगाने के बाद जो यूनिफॉर्म होता है स्पीड, ये रुक जाता है t इक्वल टू 10 सेकेंड में, इसका जो v होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है तो v 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसका सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड बदल सकते हैं, इसको मीटर पर सेकंड लाइएगा तो 36 इंटू आप 1000 अपन 3600, किलोमीटर को हम बदल दिए यहाँ पे मीटर में और आवर को सेकेंड में, ठीक है। तो ये कैंसिल होके 100 होगा है ना, और ये कैंसिल होके 10 होगा, तो आपको ये मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड है ना। ये आपको हो गया इनिशियल स्पीड, टाइम भी सेकेंड में, अब ठीक है। तो ये आपको टाइम
एक्सिस और ये आपको वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, ये टाइम सेकेंड में। तो देखिए यहाँ कहीं मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से बॉडी चल रहा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ 10 है, ठीक है, और ये चलने के बाद जो यहाँ पे 10 सेकेंड है, इससे पहले भी कुछ सेकेंड होगा, ठीक है, तो यहाँ 10 सेकेंड और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बॉडी यहाँ से चला और सीधा रिटार्डेशन हुआ 10 सेकेंड में, यहाँ पे रुक गया, ठीक है, जीरो पे आ गया वेलोसिटी इसका, ठीक है, 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, ये जीरो है। तो हमको पूछा गया कि इसका जो हमको ग्राफ बनाना, पहले तो ग्राफ बन चुका ये है ना, हमको अब पूछा गया इसमें कि इसका जो एरिया से है ना, एरिया से इसका हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ऑफ द कर्व इक्वल टू, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ से यहाँ 10 और हाइट यहाँ से यहाँ 10 है ना, तो ये 10, तो इसका जो आप एरिया निकालिएगा तो ये आपको आएगा 50 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस का। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है मेरा, है ना, ये हम थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो वीडियो। डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 21 में है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at equal to 0, it at x equal to 0 and its velocity is v equal to 0. Plot the velocity time and position time graph for the period t equal to 0 to t equal to 5. तो देखिए हम सबसे पहले इसका जो 21 का सवाल में क्या क्या जो नोट करना है वो हम देख लेते हैं। पहले एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, सब कुछ 0 है, x भी 0 मतलब डिस्टेंस है, ये 0 है, वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, t इक्वल टू 0 to 5 है ना, 0 to 5 सेकेंड के लिए, ठीक है, हमको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते इसका ग्राफ। पहले हम इसमें नोट करते हैं ये डिस्टेंस टाइम, ठीक है, ये टाइम और ये डिस्टेंस या पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइम एंड वेलोसिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो इससे पहले हमको वेलोसिटी निकालना है। एक्सेलरेशन से कैसे निकालते हैं, क्योंकि 0 पे इसका वेलोसिटी 0 है, तो मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये 0 है ना, ये दे रखा है। तो इससे हम निकालते हैं v इक्वल टू u प्लस at, है। तो टाइम का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, v निकलते जाएगा। तो देखिए टाइम का वैल्यू क्या है मेरे पास, u तो 0 है, a कितना मेरे पास 0.5 इंटू टी, है ना। तो इफ t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे v कितना होगा, देखिए v इक्वल टू यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, t इक्वल टू 0 है ना, तो v क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0, और वैसे भी दे रखा है t इक्वल टू 0 पे v 0 था, u 0 था, है। अब t इक्वल टू 1 पे रखते हैं, t इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखिए, तो v इक्वल टू क्या होगा, ये तो 0 ही है ना, तो 0.5 इंटू 1 करके देखते हैं, तो ये v इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। उसके बाद t इक्वल टू 2 पे देखेंगे हम, है ना, तो v इक्वल टू आप 2 रख के देखिए, तो आप यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू फिर 3 पे रख के देखते हैं, t इक्वल टू 3 पे v जो है आपको 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0.5 इंटू 3 1.5 होता है। t इक्वल टू 4 पे रख के देखते हैं, t इक्वल टू 4 पे जो होगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। उसी टाइप से t इक्वल टू 5 पे रख के देखेंगे, तो v जो होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे v मिलेगा ये 2.5 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस टाइम निकालना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के सॉरी डिस्टेंस निकालना है टाइम से। तो देखिए इसमें t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस क्या था, 0 था x। उसके बाद देखिए t की जगह हम 1 रखते हैं ना, तो अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पता होगा, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना।
तो वेलोसिटी टाइम हम निकाल रहे इसको। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, वेलोसिटी कितना था 1 पे, देखिए 0.5, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो ये आएगा आपको 0.5 इंटू 1, है ना, तो क्या आएगा आपको 0.5 मीटर। t इक्वल टू 2 की हम बात करेंगे तो 2 पे कितना वेलोसिटी है ना 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 इंटू 2 ये आपको 2 मीटर आएगा, ठीक है। फिर t इक्वल टू 3 की हम बात करेंगे, टाइम 3 सेकेंड पे जो है इसका जो वेलोसिटी है 1.5, तो 1.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको आएगा 4.5 मीटर, ठीक है। उसी टाइप से t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम बात करेंगे, डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 आपको 8 मीटर आ जाएगा। और लास्ट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, है ना, आप अगर इसका देखिएगा तो ये आपको आएगा t इक्वल टू 5 पे तो 12.5 मीटर, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इसमें देख लीजिए इस टाइप से ये रेशियो से बढ़ रहा है। अब इसका ग्राफ बनाना आसान है, आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इसका और इसका देखिए हम बता रहे हैं कैसे बनाना है इसका ग्राफ। तो देखिए ये क्वांटिटी है ना, इनका ग्राफ कैसे हम प्लॉट किए अभी यहाँ पे, ये t इक्वल 0 पे d 0 था, 1 पे 0.5 था ना, तो 1 पे 0.5 है, 2 पे यहाँ पे 2 था, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 पे 4.5 था, इसी तरह से आप सबको मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा। तो मेरा फिर सजेशन है कि आप इसको जो बनाइएगा तो ग्राफ पेपर बनाइएगा, है ना, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसी टाइप से हम इसको देखते हैं, यहाँ जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी और टाइम जो देखिए फिर से चेंज हो रहा है, ये टाइम सेकेंड में, ये वेलोसिटी है ना, इस टाइप से ये 0.5 1 1.5 2 2.5 इस टाइप से आया वेलोसिटी, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्लॉट कर सकते हैं इसको। तो फिर हम लोग देखते हैं 22 का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये मेरे पास दे रखा है, ठीक है, ये टाइम है, वो मिनट में है, ठीक है। उसके बाद ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हमको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच पोर्शन ऑफ द बस इज एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है कि स्लोप इसका बढ़ेगा, है ना, पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है इसका स्पीड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा। तो देखिए 0 टू 10 सेकेंड तक जो इसका है ना, 0 टू 10 सेकेंड इसका जो स्पीड है वो बढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि 0 टू 10 मिनट, हाँ मिनट है, स्पीड इंक्रीजेज, ये एक्सेलरेटेड, ठीक है, इसका स्पीड एक्सेलरेटिंग हुआ है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन मेरे पास, इन विच पीरियड ऑफ द बस डी एक्सेलरेटिंग, तो 10 से 20 तक जो है इसका डी एक्सेलेशन हुआ है। तो ये हम लिख सकते हैं, देखिए ये नीचे आ रहा है ना स्लोप, तो इसका स्लोप नेगेटिव हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका जो है 20 टू 10 टू 20, है ना, 20 मिनट बस इज डी एक्सेलरेटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं थर्ड में, ठीक है। थर्ड में दे रखा है मेरे पास यहाँ पे सी पार्ट में, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 टू 10 सेकंड तक ना, तो 0 टू 10 सेकंड तक में इसका क्या डिस्टेंस कवर हुआ है वो निकालना है, ये पोर्शन का डिस्टेंस। तो इसका एरिया निकाल दे, एरिया अंडर का होगा हाफ बेस, ये बेस 0 टू 10 10 इंटू हाइट, हाइट का यहाँ से 40 है ना, तो ये 40 यूज कर लेते हैं हम, तो ये कर जाएगा 5 टाइम, है ना, तो 5 इंटू 40 ये आएगा 200, सॉरी ये मीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ये पहले, ये टाइम जो है ये मिनट में था, ठीक है। तो मिनट को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आवर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो आएगा मेरे पास जो ये आ रहा है मिनट में, है ना, तो ये जो मिनट था इसको आप 60 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपको आवर में बन जाएगा, ठीक है। तो आवर में बनने के बाद ये आपको आएगा 10/3, है ना, ये 20 भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, तो 10/3 ये किलोमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ में कि डी में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग इट्स डी एक्सेलरेशन, है ना। तो डी एक्सेलरेशन में देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पोर्शन ये भी वही है ना, बस ये नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें भी वही होगा 1/2 बेस, यहाँ से देखिए 20 - 10 10 हो गया, है ना, और ये मिनट है तो इसको आप आवर बदल लीजिए, और यहाँ से यहाँ
ये हाइट कितना है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा ये, तो दोनों सेम चीज है, कैंसिल होने के बाद ये भी आपको वही चीज का रिजल्ट है ना, इक्वल टू 10/3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दो पार्ट का आंसर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट का, ये उसके बाद लास्ट है ई में, है ना, ठीक है। तो ई में हमको दे रखा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन दिस इंटायर जर्नी, इंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा इसका। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं ये टोटल डिस्टेंस, देखिए ये 30/10 और 30/10 कितना होता है ना। टोटल डिस्टेंस हो गया 10/3 प्लस का 10/3, एलसीएम लेने के बाद 3, 10 + 10 20/3 है, तो ये 20/3 हो गया किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम लगा यहाँ पे इसको, ठीक है। देखिए टोटल टाइम 0 to 20 मिनट, मतलब टाइम हो गया टोटल 20/60 मतलब 1/3 आवर। अब हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो मतलब एवरेज स्पीड यहाँ देख लेते हैं, तो 20/3 और ये 1/3 है ना, तो 1/3 ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 20/3 इंटू 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो इसका आपको आंसर आएगा, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया, तो 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपको इसका एवरेज स्पीड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 23 में ये ग्राफ दे रखा है ना, इसके बारे में हमको कमेंट करना है, पहला क्या की दे रखा है, इस ग्राफ से हमको देखिए बताना है कि इज द पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट t = 0, तो t = 0 पे, है ना, t = 0, तो ये जो है ये टाइम का है, ठीक है, और ये जो है ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये ग्राफ, ये वेलोसिटी है और ये जो है टाइम है, तो t = 0 का यहाँ होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि टच द पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट t = 0, तो t = 0 पे पॉजिटिव में है, तो नहीं, ये तो नेगेटिव में है ना, तो हम लिखेंगे नो, इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका नो, नॉट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। दूसरा कह रखा है कि सवाल में इसमें डज द पार्टिकल एवर कम टू रेस्ट, तो क्या पार्टिकल कभी रेस्ट में आता है, तो यस आता है ना। तो 10 = देखिए t = 10 सेकेंड पे ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी है क्या 0 है ना, मतलब क्या कि ये रेस्ट में आता है, तो कह सकते हैं यस एट t = 10 सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या कह रहा है कि डज द पार्टिकल सी में डज द पार्टिकल टर्न अराउंड, इफ सो व्हेन, तो क्या पार्टिकल कभी टर्न अराउंड करता है, ठीक है। ये टर्न अराउंड करता है, कैसे करता है इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए एक बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये इधर आना शुरू करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है ना, राइट की ओर, तो ये लेफ्ट की ओर क्या होगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव में है, अब यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने कहीं ना कहीं टर्न अराउंड किया है ना, ऐसे करके गया, ऐसे करके मुड़ गया है, ऐसे करके गया, ऐसे मुड़ गया है ना, तभी तो ये क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया ना, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, या फिर इधर से आ रहा होगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो आप किसी को लिख सकते हैं नेगेटिव, मतलब साइन का डिफरेंस होना चाहिए ना, पॉजिटिव से या तो नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होना, ठीक है। ये हमको बताता है कि बॉडी कहीं ना कहीं टर्न अराउंड हुआ है ना, कहीं ना कहीं मूव हुआ है, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कह सकते हैं कि यस बॉडी टर्न अराउंड, ठीक है, अराउंड एट t = 0, सॉरी t = 10 सेकेंड, तो t = 10 सेकेंड पे बॉडी जो है एक बार टर्न टू अराउंड हुआ है ना, मूव किया है। तो अभी यहाँ तक ही न्यूमेरिकल इसमें, ठीक है। तो आगे की हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब तक धन्यवाद।